Ganesh Kumar Nayak, a resident of Datu village in Kasmar block of Bokaro district, died due to a suspected gas leak while working at Vedanta Electricity Limited. He was employed as a contract worker and was on duty during the A shift on Sunday morning. According to his nephew Mohan Kumar Nayak, Ganesh's health has suddenly deteriorated after being exposed to the gas. The company management informed the family and rushed him to the hospital, but he was declared dead upon arrival at Bokaro Sadar Hospital. Upon receiving the news, family contacted MP Dulu Mato, who promptly spoke to the company management. Following discussion, the company assured a compensation of Rs 25 lakhs and immediate relief. बड़ी घटना घटी है, क्या मामला है? ऐसा है कि आज सुबह कसमार थाना क्षेत्र के दातू निवासी गणेश नायक जी पूर्व की भांति आज भी इलेक्ट्रो स्टील में अपना काम करने के लिए गए थे और काम करने के दरमियान ही अचानक उनको जिस कारण से वो गैस शायद बोलता है कि गैस अचानक अकबकाहट होने लगी और उनके बाद उनके जो वहाँ के प्रबंधन के जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको अस्पताल लाया गया और उन लोगों ने सूचना दिया कि आपका परिजन को कि आपका गणेश जी बीजेएच में एडमिट है। जब पता चला कि बीजेएच नहीं सदर अस्पताल में एडमिट है, तब तक जब लोग आए तो पता चला कि सदर अस्पताल में उनकी मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित होने के बाद उनके जो शुभचिंतक है, उनके जो परिजन है, उनके जो यूनियन के लोग हैं, उनके जो भी कर्मचारी लोग हैं, सभी लोग जुटे। हम लोग भी ने आए यहाँ पे आके सारी घटना को समझे और समझने के बाद माननीय सांसद धनबाद को सूचना दिया श्री ढुलू मातो जी को। उन्होंने ढुलू मातो जी ने प्रबंधन से वार्ता की और वार्ता के बाद उनके अधिकारी लोग आए और वार्ता में सहमति यही बनी कि जो मृतक के परिवार है, मृतक के परिवार में उनको 25 लाख रुपया मुआवजा राशि देने पर सहमति बनी। साथ ही साथ उनके आश्रित को जो भी उन लोग तय करेंगे, उनके आश्रित को नौकरी देने का बात हुई। वो भी महिला अगर करेगी तो उनको ऑफिस में नौकरी देने का बात हुई। साथ ही उनके जो पीएफ और ग्रेच्युटी जो उनका था वो अलग से वो निकाल सकते हैं। इस तरह सारी बात लिखित समझौता हुई। अभी तत्काल उनको 2 लाख रुपया दिया गया और शेष राशि उनको जो प्रोसेस करके जल्द से जल्द उनको 23 लाख रुपया दिया जाएगा और 75,000 रुपया उनको श्राद्ध क्रम के लिए नगद राशि व्यवस्था ईसीएल के जो अधिकारी उन लोगों ने व्यवस्था कराया। कंपनी में काम करते थे? ईसीएल इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी में काम कर रहा था, ठेका श्रमिक थे और काफी दिन से वो काम कर रहे थे और लगभग उनका उम्र 40 साल हो रहा था और 40 साल के उम्र में इस तरह की घटना होना पूरे क्षेत्र में मायूसी छा गया। हतप्रभ है लोग कि इस तरह का घटना कैसे हो गया। एक नौजवान था, गणेश नायक नाम है, एक नौजवान है, 40 साल का लड़का है, उनके एक छोटे बच्चे बेटी है, एक बेटा है, एक गरीब परिवार से वो आते हैं, तो उसकी निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र में उनका संवेदना है और उसी के लेकर आज इतने लोग आए हैं और चाह रहे हैं कि प्रबंधन अभी सहमति बन गई है और सहमति बन के अभी कुछ देर में नाम दिया जाएगा। मेरा नाम मोहन कुमार नायक हुआ। ये मेरे चाचा लगते हैं, इनका नाम गणेश कुमार नायक है। ये कसमार प्रखंड के दातू गांव के निवासी हैं। ये आज सुबह 4:30 बजे ड्यूटी के लिए तलगड़िया मोड़ मेदांता शायद कोई कंपनी है, उसी में काम करते थे। 4:30 बजे घर से निकले, ड्यूटी ज्वाइनिंग किए। उसके बाद शायद सुना गया वहाँ के वर्करों द्वारा कि शायद गैस लीक होने के कारण इनका मृत्यु हो गया। तो अभी हम लोग को कंफर्म नहीं पता है। फिर हम लोग को सूचना मिला गया। सूचना में हम लोग को बताया गया कि बीजीएच में एडमिट है। उसके बाद हम लोग जब रास्ता में आ रहे थे तो फिर और दूसरा बार कॉल आके बताया गया कि सदर अस्पताल में एडमिट है, लेकिन ये एडमिट नहीं थे, उनका डेथ वहीं कंपनी में ही हो गया था। लेकिन हम लोग को बस ऐसा बताया गया कि ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो आप लोग आ जाइए हॉस्पिटल। हम लोग को बरगलाया गया और हम लोग आए हॉस्पिटल। उसके बाद अपने चाचा को मृत पाए हम लोग। मेरे चाचा का तो कंपनी में थे, तो कंपनी में हम लोग सदर अस्पताल में मिले तो जानकारी से पता चला कि इनका वहाँ जो कंपनी में जो फर्स्ट एड जैसा होता है छोटा हॉस्पिटल, उसमें वहीं पे इनका डेथ हो चुका था। लेकिन यहाँ बस सरकारी अस्पताल लाया गया कि इनको
यहाँ डेट दिखाया जाए और उससे कुछ अपना वो कंपनी, क्या नाम है कंपनी? कंपनी का नाम तलगड़िया शायद मेदांता या कुछ है, इलेक्ट्रो स्टील, हाँ इलेक्ट्रो स्टील है। वहाँ पे बहुत दिन से हाँ कार्यरत थे। पोस्ट इनका वही वर्कर, मतलब ये ठेकेदार के अंदर में थे, लेकिन बहुत दिन से उधर से दुर्गापुर से आए थे ट्रांसफर होके यहाँ। हाँ इलेक्ट्रो स्टील का अंदर ही घटना हुआ ऑन ड्यूटी में। क्या क्या किया है इनके लिए? प्लांट वाला क्या किए हैं ये तो जानकारी नहीं है, उधर बात हो रही है। हम तो परिवार, अपने परिवार के साथ है यहाँ, बाकी उधर कुछ कुछ बात हो रही है, उसके बारे में अभी तक हमको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है।